इस बीच एक और बड़ी खबर, जबरन धर्मांतरण मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण मामले में उमर और जहांगीर से पूछताछ में यह खुलासा हुआ। सीएए प्रदर्शनों में शामिल लोगों को बनाया गया निशाना। पिछले साल 300 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया गया। ये एक बड़ी खबर है। मौलाना उमर ने हर दिन 10 से 12 सभाएं की, लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा। प्रदर्शन में शामिल धर्मांतरण करने वाले लोगों की लिस्ट तैयार की। प्रदर्शन के वक्त उमर की संस्थाओं को चंदा भी बढ़ा। उमर से जुड़ी संस्थाओं की फंडिंग की जांच चल रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देश में जब सीएए विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, उस दौरान इस मौके को अपनाया गया जबरन धर्मांतरण के लिए। रुमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रुमान, ये बड़ी जानकारी है। सीएए विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, उस दौरान इन्होंने अवसर तलाश लिया धर्मांतरण कराने का। देखिए, बिल्कुल, और अवसर मिला और साथ ही साथ इनकी जो उमर गौतम के जो संस्थाएं हैं, उनसे जुड़े हुए जो खाते हैं, उसमें अचानक पैसे का फ्लो बढ़ गया था। प्रवर्तन निदेशालय इस बात की जांच कर रहा है कि अचानक कितनी रकम उस दौरान इनके पास आई, क्योंकि विदेशों से जो फंडिंग आई थी उसमें कई सोर्स ऐसे थे जो काफी ज्यादा संदिग्ध थे, जिससे इस बात की आशंका को भी बल मिलता है कि एंटी-सीए प्रोटेस्ट को भड़काकर कहीं देश में गड़बड़ी फैलाने की साजिश और धर्मांतरण के साथ उमर गौतम नहीं कर रहा था। सीधे तौर पर उमर गौतम ने 10 से 12 सभाएं रोज की हैं अलग अलग जगह पर एंटी-सीए प्रदर्शन के दौरान, क्योंकि इन प्रदर्शनों में दूसरे धर्म के लोग भी शामिल थे और उन लोगों को ही उमर गौतम ने टारगेट किया और सीधे तौर पर कहा कि सीए और एनआरसी से बचने का रास्ता यही है कि इस्लाम को बढ़ाया जाए और इन लोगों का कन्वर्जन कराया गया। इन लोगों को अब जांच में शामिल किया जा रहा है, इनकी शिनाख्त की जा रही है, जिसके बाद इस तमाम मामले का खुलासा और होगा। ठीक है, चलिए, हमसे जुड़ने के लिए रुमानुल्लाह खान बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर है धर्मांतरण से जुड़ी हुई ही। देश की राजधानी दिल्ली में धर्मांतरण की एक और साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें कड़कड़डूमा कोर्ट में वकालत करने वाले एक वकील पर एक लड़की का धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह कराने का गंभीर आरोप है। मामले की शिकायत मिलने के बाद दिल्ली बार काउंसिल ने वकील का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। धर्मांतरण पर एक और साजिश का खुलासा। चैम्बर में वकील करवाता था धर्म परिवर्तन। बार काउंसिल ने सस्पेंड किया लाइसेंस। राजधानी दिल्ली में धर्म परिवर्तन के एक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक वकील लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें मुसलमान बनाने की साजिश करता था। वकील पर आरोप है कि वो अपने चैम्बर में धर्मांतरण और निकाह करवाने वाली गतिविधियां करता था। जगह कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली। नाम इकबाल मलिक, पेशा वकील, आरोप धर्म परिवर्तन कराना। यह मामला तब सामने आया जब कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील इकबाल मलिक के खिलाफ एक लड़की के परिवार वालों ने दिल्ली बार काउंसिल से शिकायत की थी कि इकबाल ने अपने चैम्बर में उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवाकर उसका निकाह करवाया, जिसके बाद दिल्ली बार काउंसिल ने आरोपी वकील का लाइसेंस सस्पेंड करते हुए उसे कारण बताओ नोटिस भेजा है। वकील पर आरोप है कि वो कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में आवंटित अपने चैम्बर का इस्तेमाल धर्मांतरण और निकाह कराने जैसी गतिविधियों के लिए कर रहा था। इनिशियल कंप्लेंट ये आई कि एक एडवोकेट कड़कड़डूमा कोर्ट कंपाउंड में फोर्सफुल कन्वर्जन और ये मैरिजेस वगैरह का काम करते हैं अपने चैम्बर के अंदर। जब उसकी हमने एक प्राइमरी इंक्वायरी सेटअप करी तो पता लगा इसमें 3-4 लोग इन्वॉल्व हैं। अभी 2 तो नाम साफ बिल्कुल क्लियर आए हैं। एक तो एडवोकेट जिनके नाम पे चैम्बर अलॉटेड है, इकबाल मलिक, एक नाम उनका है, और दूसरा एक काजी है जिसने एक उसी कोर्ट कंपाउंड में दूसरी एक चैम्बर जो लोअर सीट है वो रेंट पर ले रखी है और उस पर बैठ के वो परमानेंट डेली यही काम करते हैं, कन्वर्जन एंड मैरिजेस का। तो इसके हमने दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कंसर्न डीसीपी को लिखा है कि उस काजी के खिलाफ एक्शन लिया जाए और साथ ही साथ बार काउंसिल ने उस एडवोकेट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। हालांकि वकील इकबाल मलिक ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया है, लेकिन एसोसिएशन ने कहा है कि जब तक समिति अपनी जांच रिपोर्ट नहीं सौंप देती तब तक इस वकील का लाइसेंस सस्पेंड रहेगा। उसे कारण बताओ नोटिस मिलते ही 7 दिनों के भीतर इसका जवाब देना होगा। पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली समेत यूपी, जम्मू कश्मीर और गुजरात से जबरन धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ रहे हैं और इस गैंग के रैकेट का पर्दाफाश भी हुआ है, जिसमें कई नाम सामने आए हैं और इसके तार दुबई से लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तक से जुड़े हैं। धर्म परिवर्तन का ये गैंग एक मोडस ऑपरेंडी अपनाकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता आया है। धर्म परिवर्तन गैंग का मोडस ऑपरेंडी है कोड वर्ड से बात करना। साथ ही बात करने के लिए 7 कोड वर्ड ये इस्तेमाल करते थे। खास तौर से मूक बधिर बच्चों को टारगेट किया जाता था। पैसे और जमीन का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था।
मूक बधिर महिलाएं और गरीब इनके निशाने पर थे। धर्मांतरण रैकेट के पीछे आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। यूपी में धर्मांतरण के पीछे विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आई है, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। पिछले कुछ दिनों में जरूरतमंद लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण का फर्जीवाड़ा करने वाले कई लोगों का कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है, लेकिन इस साजिश से जुड़े कई चेहरों को बेनकाब किया जाना अभी बाकी है। इसलिए यूपी एसटीएफ के बाद अब एनआईए भी धर्मांतरण के खेल से जुड़े इन शातिरों की जड़ें तलाशने में जुट गई हैं, ताकि विदेश में बैठे इस गैंग के आकाओं के साथ इस खेल के पीछे के असली चेहरों को बेनकाब किया जा सके। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।